अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7 ऐसी खाने वाली चीज़ें कि जिनको अगर आप खाएंगे बाकायदगी से तो आपकी जो शुगर है वो कुदरती तौर पे बेहतर रहना शुरू हो जाएगी। आपकी जो शुगर है वो दवाइयों के बगैर और दवाइयों के साथ उसका कंट्रोल इतना बेहतर हो जाएगा कि हो सकता है कि आपको अपने डॉक्टर के मशवरे से दवाइयों को कम करना पड़े या ज़्यादा दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ये जो 7 खाने वाली चीज़ें हैं, इनमें पहली चीज़ जो है वो है कद्दू या पम्पकिन। ये जो कद्दू या पम्पकिन है, इसमें आखिर क्या क्या ये ऐसा करता है कि आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। इसमें जो एक तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी अगर जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शुगर फौरी तौर पे खून में नहीं बढ़ती, यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। और दूसरा ये होता है कि इसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। और इसी तरह इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है तो वो कम होता है। तो इन 3 चीज़ों की वजह से इंसुलिन के काम करने की सलाहियत, जिसको इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं, तो वो बेहतर होती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा वजह होती है। इसके अलावा इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए है, सी है, पोटेशियम है और बीटा कैरोटीन है। इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। तो इन 3-4 चीज़ों की वजह से क्या होगा कि ना सिर्फ ये कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, तो और आपका पेंक्रियाज जो है उसकी सोजिश या इन्फ्लेमेशन के चांसेस कम होते हैं। और इसके साथ साथ आपको फीलिंग इफेक्ट आता है कि आपको भूख जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगती। तो जो पम्पकिन या कद्दू जो है ये वो वजह है कि जिससे आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है उससे आप सब लोग ही वाकिफ़ हैं, उसको हम सेब कहते हैं, एप्पल कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उसे कहते हैं कि जो शुगर के कंट्रोल को बेहतर करने के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। तो ये जो मशहूर है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसको आपको ऐसे कहना चाहिए, एन एप्पल अ डे कीप्स यू अवे फ्रॉम द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कि आपकी शुगर इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। पहली तो बात है कि जो एप्पल है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जो एवरेज होता है वो 36 होता है, और वैसे इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 28 से लेके 44 तक होता है। एक के अंदर अगर आप फाइबर की बात करते हैं, एक यानी मीडियम साइज़ का जो सेब होता है उसके अंदर 4.4 ग्राम फाइबर होता है, यानी ख़वातीन को 20 से 25 ग्राम चाहिए होता है एक दिन में, और मर्दों को 30 से 35 टू 38 यानी 38 ग्राम तक एक दिन में चाहिए होता है। तो सेब के अंदर 4.4 ग्राम फाइबर है। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत अच्छा विटामिन सी की मिकदार है, पोटेशियम की मिकदार है। और इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि क्वर्सेटिन है, कैटेचिन है, क्लोरोजेनिक एसिड है। ये एंटीऑक्सीडेंट, ये फाइबर और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप सेब खाना खाने बैठे हैं, आप सेब भी पहले इस्तेमाल कर लेते हैं या बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप अगर आपके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा भी होगा तो उसको बहुत जल्दी ये आपके खाने में नहीं, आपके खून में नहीं जाने देगी। जो एप्पल जो है, सेब जो है, जिससे आपका ग्लूकोज़ की स्पाइक्स नहीं आएंगी और आपका ग्लूकोज़ का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो करेला या बॉटल गोर्ड जिसे कहते हैं। इसके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसको हम सैपोनिन्स एंड टर्पिनॉइड्स कहते हैं। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं बायोएक्टिव दोनों, इनकी वजह से करेला जो है ये कड़वा होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। लेकिन यही वो कंपाउंड है कि जो ग्लूकोज़ को कम करते हैं, शुगर के लेवल को कम करते हैं। किस तरीके से? एक तो ये करते हैं कि जो ग्लूकोज़ है वो खून से जो सेल्स के अंदर जाने की जो एक मूवमेंट होती है, हरकत होती है, उसको बेहतर कर देते हैं। ज़्यादा ग्लूकोज़ जो है आपके खून में नहीं रहता बल्कि सेल्स में जाता है, जहाँ पे वो इस्तेमाल में आता है। और दूसरा आपका जिगर और पट्ठे, उनकी इस सलाहियत को बेहतर करते हैं कि ना सिर्फ ये कि वो ग्लूकोज़ को इस्तेमाल में लाएँ, बल्कि जो इजाफी ग्लूकोज़ होता है उसको वो स्टोर भी करते हैं। तो करेले के ये बहुत फ़ायदे हैं। इसके बाद बारी आती है भिंडी, ओकरा, जिसको लेडी फिंगर भी कहते हैं। ये एक तो आपकी आंतों से खून के अंदर जो ग्लूकोज़ है उसको जाने को कम करती है। इसी तरह से ग्लूकोज़ की जो स्पाइक्स होती हैं कि जो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको कम कर देती हैं। इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करती हैं। और इसके अंदर ये जो सारे काम होते हैं ये फ्लेवोनाइड्स की वजह से होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो ऊपर बताए गए या ये जो मैंने बताए हैं, इन चीज़ों को बेहतर करता है। किन किन तरीक़ों से आप इसको ले सकते हैं? आप इनको जो भिंडी है इसको रोस्ट करके भी ले सकते हैं, स्टीम करके भी ले सकते हैं। वैसे हम आमतौर पे कहते हैं कि इसको फ्राई ज़्यादा ना करें, बल्कि रोस्ट करके लें, स्टीम करके लें। इसी तरह ओकरा का पानी होता है। भिंडी का पानी कैसे बनाते हैं कि सारी रात के लिए आप भिंडी को ऐसे स्लाइसेस में काट के तो पानी में डिप करके रखें, और सुबह आप जो है वो खाली पेट इसका पानी पी लें या दिन में किसी वक्त पी लें। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा इसका अचार भी लोग डालते हैं।
आपने देखा होगा कि घरों में भिंडी का अचार आपको मिल जाता है, फिर लोग इसको सूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये मुख्तलिफ वो तरीके हैं कि जिससे भिंडी को इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि यूरोप के कुछ ममालिक में तो कुछ दवाइयों में भी इसके जो अज्जा हैं उनको डाला जाता है ग्लूकोज़ के बेहतर मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद बारी आती है चिया सीड्स की, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। इसके अंदर ना सिर्फ एक सॉल्युबल फाइबर होते हैं बल्कि ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। तो अक्सर हम कहते हैं लोगों को कि आप एक बड़ा जो चम्मच है, टेबल स्पून जो है वो लें, उसको एक गिलास पानी में डिप कर दें, उसमें सोक कर दें कम से कम 30 मिनट के लिए। उससे ये फूल जाएगा और ये फूलने से फिर एक जेल बन जाती है, तो ग्लूकोज़ की स्पाइक्स नहीं आती और जो ये जेल टाइप की है ये आपको फिलिंग इफ़ेक्ट देती है, काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती। तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि बार बार नहीं खाने की वजह से भी ग्लूकोज़ का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। उसके बाद बारी आती है जई की या ओट्स की। अब ओट्स मैं शुरू में ही बता देता हूँ कि ओट्स से मुराद बिल्कुल वो नहीं है कि जो आप मार्केट से जाके रेडी टू कुक होता है, इंस्टेंट जिनको कहते हैं, या फौरी तौर पे तैयार होने वाले अल्ट्रा प्रोसेस जो ओट्स होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके शुगर को कंट्रोल को ख़राब कर सकती हैं। कोशिश करें कि ओट्स वो लें जिसको यानी कि जो रोल्ड ओट्स कहते हैं या स्टील कट ओट्स कहते हैं या फिर रॉ ओट्स कहते हैं कि जो खालिस होते हैं, कच्चे होते हैं, और उसको फिर आप घर में ख़ुद ही तैयार करें। इसमें आप सब्जियां वगैरह भी डाल सकते हैं और इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा फाइबर होता है। ये नाश्ते में लोग इस्तेमाल करते हैं सारी दुनिया में, अब तो ये ट्रेंड है क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो आपके खाने के बाद की जो शुगर है जिसको हम पोस्टप्रेंडियल शुगर कहते हैं, तो उसके कंट्रोल को बहुत बेहतर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा इंस्टेंट जो इसकी टाइप होती है उसकी तरफ ना जाएं क्योंकि उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होता। सातवें या आखिरी नंबर पे एक ऐसी चीज़ है जिसको सीज़न में भी आप खा सकते हैं, सीज़न के अलावा भी। ये क्या चीज़ है? जामुन। इसमें सीज़न में आप इसका जो गोदा होता है, पल्प होता है, इसकी स्किन के साथ आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन जो ऑफ सीज़न है इसकी जो गुठली होती है इसका पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। और शुगर के कंट्रोल को ये जो जामुन है जिसको जावा प्लम कहते हैं, तो वो इस तरह बेहतर करता है कि तो इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ब्लड शुगर जो है उसको स्लो वो डाउन रखता है, स्पाइक्स नहीं आने देता। और इसके अंदर एडिपोनेक्टिन नामी एक हार्मोन है जो ज़्यादा, यानी अगर आप जामुन का इस्तेमाल करते हैं तो वो बूस्ट होता है, वो ज़्यादा बनता है, जो कि आपके शुगर के कंट्रोल को काफ़ी बेहतर कर लेता है। रोज़ाना आप कोशिश करें कि जब सीज़न हो तो 10 से 15 आप जामुन इस्तेमाल करें, और जब ऑफ सीज़न है तो इसकी जो गुठली होती है इसका पाउडर आपको मार्केट से मिल जाएगा। आप सुबह शाम आधा चम्मच या 1 चम्मच आप लें, आधे चम्मच से शुरू कर दें सुबह शाम, बाद में आप उसको बढ़ा के 1 चम्मच भी कर सकते हैं, क्योंकि गुठली को आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेब की जो मैंने बात की थी उसका आप कोशिश करें छिलका ना उतारें, क्योंकि उसके छिलके के अंदर जो फाइबर होता है वो आपकी शुगर के कंट्रोल को बेहतर रखता है। अगर ये 7 चीज़ें इनमें से कुछ किसी एक को 2-4 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करें, फिर इसी तरह अगले 2-4 हफ्ते के लिए किसी दूसरी चीज़ को इस्तेमाल करें, और इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बहुत एडजस्ट हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी के साथ, और उनको आप इस्तेमाल उनका जारी रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानें कि उससे क्या होगा कि आपकी शुगर का कंट्रोल इतना बेहतर हो जाएगा कि दवाइयों को या तो कम करना पड़ेगा, और ये आपने डॉक्टर के मशवरे के साथ चलना है, क्योंकि जब ये भी शुगर को कम करती हैं, दवाइयाँ भी कम करती हैं, तो शुगर ज़्यादा ही कम ना हो जाए, क्योंकि अगर किसी की शुगर ज़्यादा कम हो जाए तो वो भी एक चीज़ ख़तरनाक होती है। तो जैसे जैसे शुगर का कंट्रोल बेहतर होगा तो डॉक्टर के मशवरे के साथ, क्योंकि आप शुगर को चेक कर रहे होते हैं, तो दवाइयों को फिर आप कम करते जाएंगे, तो चांसेस यही हैं कि एक दिन आएगा कि आप दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी और आप कुदरती तौर पे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज है, जिसमें वॉक है, जिसमें वज़न को कम करना है, उसके साथ साथ ये जो 7 चीज़ें, इनमें से जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलरली बाकायदगी से, उनके इस्तेमाल से आपका शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाएगा। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी कोई वीडियो लगती है तो शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कोई अच्छा सा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।